स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट प्रियांशा और आज का हमारा ये वीडियो बेहद ही खास है। जी हाँ, क्योंकि आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उस खूबसूरत शख्सियत से जिन्होंने अपनी खूबसूरती के लिए ढेर सारे अवार्ड से नवाजी गई है। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद है रुचिका जसवानी जो कि एक नहीं बल्कि ढेर सारे अवार्ड से नवाजी गई है। तो बहुत बहुत स्वागत है रुचिका आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़े इससे पहले मैं इनके बारे में आपको कुछ बता दूं। नागपुर महाराष्ट्र की रुचिका जसवानी ने मिसेस शाइनिंग स्टार्स का ताज अपने नाम किया। फिर नेशनल पेजेंट मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2022 के ग्रैंड फिनाले में मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2022 का खिताब भी जीतने वाली कोई और नहीं बल्कि रुचिका ही है। तो चलिए करते हैं उनसे खास बातचीत। रुचिका, आप कब से मॉडलिंग कर रही हैं? सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगी। जी हाँ, मेरा मॉडलिंग का दौर बस अभी 5 महीने पहले ही शुरू हुआ। मार्च 2022 से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड मैंने मिसेस इंडिया गैलेक्सी का फॉर्म भरा एंड मेरे ऑडिशंस ऑनलाइन हुए एंड ऑडिशंस ऑनलाइन होने के बाद मेरा सिलेक्शन टॉप 20 फाइनलिस्ट में हो गया। तो वहीं से मेरा मॉडलिंग का सपना तो बहुत सालों से था। करीबन 20 साल पहले मैं मिस रायपुर बन चुकी थी सन 2000 में और आज 2022 में मुझे फिर से ये मौका मिला। तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया एंड एक नेशनल लेवल का पेजेंट मैंने जीत लिया। वाकई बहुत बहुत बधाई आपको न्यूज़ प्लस 21 से उसके लिए। आप एक मॉडल होने के साथ साथ गृहिणी भी है, तो कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ? यस, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड डिसिप्लिन तो मैं शुरू से ही थी एंड मेरे शुरू से सपने में था कि मैं एक अपना करियर बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए एक आइडेंटिटी होनी बहुत ज़रूरी थी और इसकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी जैसे ही मिली मैंने उसे फट से ग्रैब किया और इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ मैंने अपने बच्चों को भी उतने ही उत्साह के साथ उनका साथ लिया। दोनों बच्चे मेरे एक 18 साल का बेटा और 14 साल की बेटी है जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि मैं अपने सपने को पूरा करूं। जी रुचिका, ये तो जाहिर सी बात है किसी भी मुकाम या ऊंचाइयों तक पहुंचना आसान नहीं होता। तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो यहाँ तक आप पहुँची? सबसे पहले तो ये ऑडिशंस जो हुए थे मेरे मिसेस इंडिया गैलेक्सी के, ये बहुत ऑनलाइन हुए थे। तो सोशल मीडिया जो मैं अभी तक इतनी यूज़ टू नहीं थी, तो बड़े सपोर्ट मेरे बच्चे बने जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया से पूरी तरह से एक्वेंटेड किया, फैमिलियर किया एंड पूरी तरह से मुझे हर तरह से मुझे मदद कर रहे थे वो लोग एंड मैं सीखते चली जा रही थी। हर एक दिन एक नई चैलेंज, नई चीज़ें सीख रही थी मैं सोशल मीडिया में। कैमरा को फेस करना, कैमरा के सामने बोलना एंड दिन रात मैं अपने इस सपने को पूरा करने की तैयारी में लगी हुई थी। एंड पेजेंट जाने से पहले जस्ट 15 दिन पहले मेरे पेजेंट के पहले बहुत बड़ी चुनौती आई कि मेरे घर में एक बहुत सैड डिमाइस हो गया। मेरे ही अपने सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड का डेथ हो गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया कि मैं इस पेजेंट में जाऊं कि ना जाऊं। बट फैमिली सपोर्ट मुझे फिर भी मिला। मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, मेरे बच्चे एंड मेरी मम्मी का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं इस पेजेंट में गई एंड वहाँ पूरी पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ मैंने वहाँ पे हर तरह के कॉम्पिटिशन्स एंड चैलेंजेस को फेस करते हुए ये खिताब जीत लिया। जी बिल्कुल रुचिका, आप सही कह रही हैं। निडरता और पॉजिटिविटी बहुत ही ज़रूरी होता है। बात करें शुरुआत की, तो आपने इसमें करियर की शुरुआत कैसे की? मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। आई एम अ योगा एंड पिलाटे ट्रेनर फ्रॉम लास्ट 2 years। मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेशंस लेती हूँ। तो अगर कहा जाए तो शायद इस करियर को लेकर जब मैंने अपना योगा एंड पिलाटे ट्रेनिंग स्टार्ट की तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ। मेरे जो क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़ गए, उनकी सारी दिक्कतों के साथ मैं जब उनके साथ जुड़ती चली गई, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया एंड दिनों दिन मेरा सपना और दृढ़ होता चला गया कि अब मुझे एक अपनी आइडेंटिटी बनानी है और कहीं एक लेवल पे पहुंचना है। और ये कंपटीशन जब मेरे सामने आया तो मैंने ये बिल्कुल अपने हाथ से जाने नहीं दिया एंड 5 महीने लगातार डे नाइट मैं बहुत मेहनत करती रही। चाहे वो बुक्स पढ़ना हो, चाहे जनरल नॉलेज के लिए हो, फिटनेस अपना मैंने जारी रखा, क्लासेस अपनी मैंने रेगुलर रखी एंड अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए मैं इस तरफ बढ़ती चली गई। जी बिल्कुल।
जैसा कि आप जानती हैं कि हमारी कोई ना कोई प्रेरणा होती है और आप भी आज एक नहीं बल्कि लाखों महिलाओं की प्रेरणा बनी है, तो आपकी प्रेरणा कौन है, थोड़ा हमें और व्यूवर्स को बताइए। जी बिल्कुल, शुरू से मैं अपने प्रेरणा स्रोत सुष्मिता सेन एक्स मिसेस यूनिवर्स को मानती हूँ। बेसिकली वो बहुत दृढ़ हैं और सही रास्ते को चुनने पर विश्वास रखती हैं। वो अपने डिसीजंस बहुत ही स्ट्रांगली लेती हैं और अपने लाइफ को एक चैलेंज की तरह पॉजिटिवली फेस करती हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान एवरेज होता है, लेकिन उस एवरेज से उठकर एक पोजीशन हासिल करने के लिए ही हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। तभी हम अपने आप को एक लेवल पे, एक सुप्रीम लेवल पे लेकर जा सकते हैं। तो सुष्मिता सेन बहुत मुझे प्रेरणा देती हैं, जिन्होंने आज बच्चों को जो उनके खुद के नहीं हैं लेकिन उनको अपनों की तरह पाल रही हैं और अपने लाइफ के सारे चैलेंजेस को बहुत ही खुशी से निभा रही हैं। जी रुचिका, ये तो बात हो गई आपकी मॉडलिंग करियर की, इसके अलावा आप और क्या क्या करती हैं? मैं एक योगा एंड पिलाटी ट्रेनर हूँ एंड आई फोकस ऑन डाइट ऑल्सो। एंड आज मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप किस भी एज में हो, प्लीज़ फिटनेस को अपनाइए। अपनी हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। सो पहले हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए एंड उसके बाद आप वेल्थ एंजॉय कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जब आपको अवार्ड्स मिले तब आपको कैसा महसूस हुआ? यस डेफिनेटली, आई वुड लाइक टू शेयर दिस, क्योंकि आज इस अवार्ड, ये जो सपना था, जब मैं उस स्टेज पे थी तो बस मेरे आँखों में आंसू थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस इसी सपने को लेकर मैं कितने साल इंतज़ार करती रही। कहीं ये सपना दबा हुआ था मेरे अंदर, लेकिन मैं लगी हुई थी अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, उनके सपने को पूरा करते हुए। पर जब मेरे बच्चे आज 18 साल और मेरा बेटी 14 साल की हुई, तब उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप निकल के अपने लिए अब कुछ करें और अपना सपना पूरा करें। तो जब मैं उस अवार्ड को ले रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस यही तो था जो मुझे 20 साल से चाहिए था। जी वाकई बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि किस तरह से परिवार का साथ मिलता है। तो रुचिका, न्यूज़ प्लस 21 की तरफ से ये वीडियो देख रही उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। घर का ख्याल रखते हुए, सभी मेंबर्स का ख्याल रखते हुए आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकती हैं। बस थोड़ा समय अपने आप को देना है। अपने मी टाइम को आप दीजिए, निकालिए अपने टाइम को, जहाँ आप अपने मन के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हर जना इस दुनिया में आया है हर एक सपने के साथ, तो इस सपने को पूरा करने के लिए हमें थोड़ा वक्त तो देना ही चाहिए। उसके लिए हमें थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर हमें अपने सपने को पूरा कर लेना चाहिए। जी रुचिका, एक सवाल और जानना चाहूँगी कि आगे अभी आपके और क्या प्लान है, आगे क्या करना चाहेंगे? हाँ जी, मुझे मिसेस यूनिवर्स का ऑलरेडी ऑफ़र आ चुका है, सो मैं उसे परस्यू कर ही रही हूँ। मैं उसी की ट्रेनिंग में हूँ अभी एंड मेरी जो क्लासेस चल रही हैं योगा एंड पिलाटे, मैं अपने इस सपने को अब बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं एक बहुत बड़ा फिटनेस सेंटर खोलूँ, जिसमें मैं लोगों को अच्छी सेहत, अच्छा डाइट दे सकूं एंड उनकी लाइफ को बहुत ही खुशनुमा बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रुचिका। और ये भी हमारे साथ रुचिका जसवानी, जिन्होंने बताया कि सपने देखिए और सपने साकार आपके ज़रूर होंगे। अगर आप भी इनकी तरह बनना चाहती हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी जो हमसे रुचिका ने शेयर की है। ऐसी अपडेट्स लेकर फिर आऊँगी, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।